आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है और हम लोग देख लेंगे जियोग्राफी में, है ना। सुनामी देख लेते हैं। प्राकृतिक संपदा और आपदा जो है, प्राकृतिक संकट और आपदा, संपदा नहीं, संपदा तो अच्छा चीज है। प्राकृतिक संकट और आपदा में अगला जो टॉपिक हम लोगों का होगा ना, उस टॉपिक का नाम है आपका सुनामी। देखिए सुनामी समझ लीजिए, सुनामी के बारे में समझ लीजिए। सुनामी किसे कहेंगे, अगर परीक्षा में आ जाएगा तो कैसे लिखिएगा उसके बारे में समझ लीजिए। देखिए जब समुद्र के भीतर भूकंप आ जाए, क्योंकि 71% भाग में समुद्र ही तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो सब ये जो समुद्र में जो भूकंप आता है या ज्वालामुखी फटती है समुद्र के अंदर में ही, तो आप बताइए ना, भूकंप आएगा तो वहां का पानी में हलचल होगा कि नहीं होगा। तो पानी जब हलचल मचाती है समुद्र तल में, समुद्र के नीचे है कि नहीं, तो वो लहरों को जन्म देती है। किसको जन्म देती है? लहरों को उठाती है, लहरों को जन्म देती है। और ये जो लहर होती है बहुत ऊंची होती है और तेज गति की होती है। तो जब समुद्र का जो पानी है अगर ऊंचा उठ करके और तेजी से धरातल पर अगर आएगा, तो उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। उसी चीज को क्या कहते हैं? सुनामी। बहुत खतरनाक चीज है और ये ज्यादातर समुद्र के किनारे वाले जगहों में आने की संभावना होती है, समझे कि नहीं। तो यानी कि कोई आपसे सुनामी के बारे में पूछेगा तो आप एक लाइन में आंसर जान जाइएगा कि समुद्र के अंदर जो भूकंप होता है, जिसकी वजह से समुद्र का पानी की ऊंचाई बहुत हो जाती है और वह तेजी से धरातल पर आता है लहरें बनाती हुई, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? सुनामी। और इससे शहर का शहर बर्बाद हो जाता है कि नहीं, राज्य बर्बाद हो जाते हैं इससे। तो आप देखिएगा जापान में सुनामी एक बार आई थी जो पूरे जापान को एकदम त्राहिमाम मचा दिया था, समझे कि नहीं। तो याद रखिएगा कि सुनामी बहुत खतरनाक चीज है। तो सुनामी को कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे इसका कि जब समुद्र के भीतर, कहा? जब समुद्र के भीतर, जब समुद्र के भीतर क्या होता है? भूकंप, ज्वालामुखी, भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है, भूकंप आ जाए या ज्वालामुखी आ जाए, है कि नहीं, या किसी भी कारण से विस्फोट हो जाए, जिस कारण से हलचल पैदा हो जाए, समझे कि नहीं, या क्या हो जाए? विस्फोट। समझ में आ रही है बात ना। भूस्खलन हो, भूस्खलन हो जाए, भूस्खलन हो जाए, या समझे कि समुद्र तल में अचानक, समुद्र तल में अचानक, समुद्र तल में अचानक हलचल होती है। क्या हो जाए? हलचल होती है। काहे इसे चल रहा है? समुद्र तल में अचानक क्या हो जाती है? हलचल, है कि नहीं। समुद्र तल में अचानक हलचल होती है तो माने इन किन्हीं कारणों में से कोई एक कारण अगर हो रहा है या सब कारण हो रहा है, समझे कि नहीं, तो उससे क्या होता है? तो उससे जो भी बहुत ऊंची और तेज गति की लहरें बनती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सुनामी कहेंगे। तो समझ में आ गई बात। तो होती है तो उससे जो, उससे जो भी बहुत ऊंची और बहुत ऊंची और तेज गति की लहरें, बहुत ऊंची और तेज गति की लहरें बनती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सुनामी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। और कौन है? उन्हें क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। समझ में आ गई बात। उन्हें क्या बोलते हैं? सुनामी।
अब इसकी विशेषताएं देख लीजिए। अच्छा, अब विशेषताएं देख लीजिए। क्या विशेषताएं हैं? तो विशेषताएं हैं कि ये लहरें समुद्र में कम ऊंचाई की होती हैं। ये जो लहरें होती हैं समुद्र में लहरें कम ऊंचाई की होंगी, लेकिन धरातल पर आते आते क्या हो जाती है, बहुत ऊंचा हो जाती है। तो ये लहरें समुद्र में क्या होती हैं, कम ऊंचाई की होती है। कम ऊंचाई की होती है। आ गया समझ में? लेकिन तट के पास पहुंचती ही कौन है धीरज? ए धीरज कौन है? अच्छा, लेकिन तट के पास पहुंचते ही क्या हो जाती है, पहुंचते ही बहुत ऊंची हो जाती है। आ गया समझ में? ऊंची हो जाती है। जैसे ही ये तट के पास पहुंचेंगी तो क्या हो जाएंगी, बहुत ऊंची हो जाती है। समझ में आ गई बात? दूसरी इसकी क्या विशेषताएं हैं? तो इनकी गति जो होती है ना, 700 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा होता है ना। इनकी गति कितनी होती है? 700 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटा में कितना दूरी तय कर सकती है? 700 से 800 किलोमीटर घंटा की होती है, कि हो सकती है इतनी तेज। आप समझ लीजिए, है ना। हवाएं और गति जो समुद्री लहरें हैं इतना तेज गति से होती हैं, याद रखिएगा। तीसरा, अब बताइए ये तटीय, अब बताइए इतनी जब लहरें तेज होंगी तो किसी भी मकान को स्थिर से रहने देगी? सबको तबाही कर देगा, सब बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग को गिरा देगी, सब है कि नहीं? पूरा तबाही मचा देगी। एक भी बिजली का खंभा नहीं रहेगा, सारा का सारा समाप्त हो जाएगा। सब ये सब जितना खंभा लगा सब समाप्त हो जाएगा। इतना तेज लहर होता है सुनामी का, है ना। बर्दाश्त आप उसको नहीं कर पाइएगा। बहुत ज्यादा तेज हवा को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा तेज लहरों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और सोचिए ना कि जैसे ही समुद्र तल पर आएगी तो कितना ऊंचा उठेगी। ऊंचा उठेगी तो एक बार में तो होता है ना कि बड़े बड़े बिल्डिंग को ऐसी झक लेती है, सब समझे कि नहीं, तबाही मचा देती है। तनी सुन बारिश होता है, हल्का सा तेज हवा होता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर तेज हवा हो जाए तभी हम लोग को लगता है कि बाप रे बाप कितना हवा तेज बह रहा है। 700 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा की लहरें जब चलेंगी तो समझ रहे कि क्या होगा स्थिति, तबाही मचा क्या देगा कि बचना मुश्किल हो जाएगा। कोई आदमी, पशु, है न, मकान, निर्जीव सजीव कोई नहीं बचेगा, सब समाप्त हो जाएगा। अब देख लीजिए, अब क्या है, ये तटीय क्षेत्रों में, ये तटीय क्षेत्रों में, कहां, तटीय क्षेत्रों में भारी जानमाल की क्षति करती है। भारी जानमाल की क्षति करती है। आया समझ में? भारी जानमाल की क्षति करती है। समझ में आ गया ना? अब देख लीजिए सुनामी से जो प्रभावित क्षेत्र है उसको देख लेंगे। तो सुनामी से, है ना, प्रभावित क्षेत्र का नाम है, प्रभावित प्रमुख क्षेत्र, प्रभावित प्रमुख क्षेत्र, हम उसके बारे में समझेंगे। सुनामी से प्रभावित प्रमुख क्षेत्र। अच्छा एक चीज बताइए, इसका कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र हो जाएगा जो इससे, है ना, प्रभावित होगा? तो जितना भी समुद्र के किनारे वाला जगह होगा वही ना होगा हो। लेकिन एक बात आप समझ लीजिएगा, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट, देखिएगा कोई किताब में भी लिखा हुआ है, दक्षिणी अमेरिका के जो पश्चिमी तट के पास, समझे कि नहीं, लहरें प्रशांत महासागर में उठती है। क्लियर हो गया? प्रशांत महासागर तो सबसे बड़ा महासागर है कि नहीं? तो उसी में उठती है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित किसको करती है? तो सबसे ज्यादा कहाँ, दक्षिणी अमेरिका की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रभावित करती है सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया को। समझे कि नहीं? उठती वहां से है कंपन, जहां से उठेंगे वहां से लहरें कम होंगी। लेकिन जैसे जैसे समुद्र तल के किनारे जाएगा, माने समुद्र तल, माने पृथ्वी तल के किनारे में आएगा तो लहरें बहुत ज्यादा भूचाल मचाती है, लहरें ज्यादा पैदा होती है। तो ये सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करेंगी? ऑस्ट्रेलिया को। किसको प्रभावित करेगी? ऑस्ट्रेलिया को। समझ में आ रही है बात ना? अगर आप अभी देखेंगे, विश्व का नक्शा देखेंगे, मानचित्र देखेंगे, तो दक्षिण अमेरिका एकदम इधर है। कहाँ है? एकदम साइड में, है ना, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। यहाँ ऑस्ट्रेलिया को देखिएगा। आप देखिए नक्शा जरा सा ध्यान से, हम आपको नक्शा दिखा देते हैं।
है ना, वहां पे ध्यान से देखिएगा तो आपको नजर आ जाएगी, है कि नहीं। विश्व का मानचित्र हम लोग निकाले थे, पढ़ा भी तो रहे थे ना हम आपको, तो उसमें देखिएगा आपको नजर आ जाएंगे। देखिए कैसे से, है ना, यहाँ से अगर हम लोग नक्शा निकाल लें, देखिए ये तो बिहार का नक्शा पढ़ाए थे उस दिन, है कि नहीं। देखिए यहाँ पे विश्व का नक्शा भी होगा कहीं ना कहीं। कहाँ चला गया जी। अब देखिए यहाँ पे प्रशांत महासागर जो है, महासागर वाला हम एक नक्शा निकाले थे ना, इसमें पढ़ाए थे ना आप लोगों को। देखिए यहाँ पे इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आपको हमने कहा दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका देखिए कहाँ पे है, आप देख ही पा रहे होंगे बढ़िया से, है कि नहीं। आप देखिए साउथ अमेरिका यहाँ है, दक्षिण अमेरिका, यहाँ इधर सब गोले से क्या है आपका, प्रशांत महासागर है। गोले से क्या है, प्रशांत महासागर है कि नहीं। एकदम प्रशांत महासागर जैसे मान के चलिए कि देखिए अगर पृथ्वी को गोला मान लीजिएगा तो चारों तरफ से क्या है, प्रशांत महासागर है कि नहीं। और भारत के नीचे क्या है, हिंद महासागर है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इन महादेशों को, यूरोप और अफ्रीका को बांटने के लिए क्या है, अटलांटिक है कि नहीं। आर्कटिक सबसे ऊपरे है, पढ़ाए थे, और सबसे नीचे जो है से अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप भी और महासागर है, दोनों चीज है, समझे कि नहीं। तो 5 महासागर जो पढ़ रहे थे, तो आप देखिए ना यहाँ से जब प्रशांत महासागर से एकदम माने सुनामी उठेगा, यानी कि भूकंप उठेगा, तो कहाँ से, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट, तो ये देख लीजिए, दक्षिण हो गया, इसका पश्चिमी तट माने इधर, पश्चिमी तट माने इधर की इधर, इधर, समझे कि नहीं, इस साइड में, यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ से जब उठेगा तो यहाँ से जो भूकंप आएगा या मैंने ज्वालामुखी फटेगा या विस्फोट होगा, वह धीरे धीरे इसकी लहरें यहाँ से तेज होने लगेंगी। धीरे धीरे लहरें तेज होते होते आप देखिए ना कैसे उठ रही हैं, एकदम किनारे, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, भारत यहाँ है, यहाँ से जाएगा, तो सबसे ज्यादा प्रभावित किसको कर देगा, ऑस्ट्रेलिया को। किसको प्रभावित करेगा, ऑस्ट्रेलिया को। यहाँ से जो उठेंगी किसको प्रभावित करेंगी, ऑस्ट्रेलिया को। अब क्लियर हो गए, अब समझ में आ गया बात है। तो यही बात आपको लिखा हुआ है कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से, समझ में आ गई कि नहीं बात है। अब देख लीजिएगा, इसी चीज को समझने का प्रयास करना है, तो आप नक्शा से समझ लिए होंगे, तो अब इस चीज को हम लिख देते हैं कि इसका जो है प्रभावी क्षेत्र क्या होगा। तो प्रभावी क्षेत्र समझ लीजिए क्या होगा। तो देखिए दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास, है ना, पश्चिमी तट के पास इसकी लहरें महासागर में उठती हैं, महासागर में उठती हैं, महासागर में इसकी लहरें क्या होती हैं, उठती हैं। और किसको प्रभावित करेगी, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट को, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट को क्या करती है, पूर्वी तट को क्या करती है ना, पूर्वी तट को क्या करती है, प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। आ गया समझ में, तबाही ले आ देता है ये। अब देख लीजिए, तो पहला हो गया। और दूसरा चीज किसको प्रभावित करता है, तो देखिए इंडोनेशिया को आप देख रहे हैं, इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के और मलेशिया को देख लीजिए आप। किसको किसको देख लीजिएगा, इंडोनेशिया को देख लीजिए, इंडोनेशिया देश को, और किसको, मलेशिया को। इंडोनेशिया और मलेशिया, इन दोनों को पश्चिमी जो किनारे आएंगे, किसका, पश्चिमी किनारे, है ना, पश्चिमी किनारे, पश्चिमी का जो किनारा होगा उसके पास भी ये प्रभावित करेंगे। आगे आप समझ में, उसको भी प्रभावित करेंगे ये सुनामी। समझ में आ गई बात ना। तो सुनामी कैसे आता है ना, किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करता है, तो आप लिख दीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत। अब इसमें पढ़ना है क्या चीज, कि सुनामी से बचाव के क्या प्रयास होना चाहिए। देखिए एक चीज आप जान लीजिए, भूकंप आएगा तो कोई प्रयास आपका काम नहीं करेगा, समझे कि नहीं। सुनामी आएगी तो कोई प्रयास काम नहीं करेगा। जब आ जाएगा तो समझे कि वो तबाही तो आना ही आना है, लेकिन हाँ कुछ हद तक रोका जा सकता है, समझे कि नहीं। सब कुछ की दवा निकल चुकी है, मौत से बचने की दवा नहीं है कि नहीं।
बहुत वैज्ञानिकों ने बहुत उपाय कर लिए, लेकिन एक ऐसी दवा नहीं आई जो मृत्यु पर कंट्रोल कर सके। उसको खा लिए तो आज अमर हो गए, आप अमर अजर हो गए। जैसे आप चेचक का टीका का सुई लगवा लीजिएगा तो चेचक नहीं होगा, इस बात की गारंटी है कि नहीं? आपको हेपेटाइटिस का टीका लग जाएगा तो नहीं होगा, इसकी गारंटी है। लेकिन कोई ऐसा टीका या ऐसी दवाई है जिसको खा लेने के बाद आदमी नहीं मरे? ऐसी कोई दवाई है? और कभी निकल भी सकता है, कभी नहीं ऐसा हो सकता है। आप विज्ञान प्राकृतिक के सामने फेल है अभी, है ना? अभी प्रकृति बहुत आगे है विज्ञान से, समझे कि नहीं? आप हमेशा जवान बने रहिए, इसकी कोई दवा है? नहीं है। आपको एक न एक दिन मरना ही है एक निश्चित समय के बाद, उसकी कोई दवा आज तक नहीं। रोग की दवा निकल रही है, लेकिन मृत्यु से बचने की कोई दवा नहीं है ना? हमेशा जवान और फिट रहे, इसकी कोई दवा नहीं है। हमको भूख न लगे, इसकी कोई दवा नहीं है। आप जिंदा हैं तो आपको भूख भी लगेगा। आगे समझ में ना? तो ये प्रकृति का चीज है, और प्रकृति को आप कहते विज्ञान बहुत आगे डेवलप किया है, तो बताइए ना, आप बहुत डेवलप किए हैं तो जरा सा मृत्यु से बचने का उपाय बता दीजिए, है कि नहीं? भूख न लगने की दवा बता दीजिए कि एकदम लगे ही नहीं हमको भूख, है कि नहीं? हमेशा यंग रहने का बता दीजिए, संभव नहीं है। प्रकृति बहुत आगे है हम लोगों से। अब आगे देख लीजिए, अब इसके बाद समझ लीजिएगा सुनामी से बचाव के प्रयास। इसलिए हम देखिए, हम टॉपिक का भी नाम दिए हैं, सुनामी से बचाव के प्रयास हम लिखे हैं। सुनामी से बचाव के प्रयास, किताब में भी आपका यही लिखा हुआ रहेगा, सुनामी से बचाव के प्रयास, है कि नहीं? सुनामी से बचाव के प्रयास, सुनामी से बचाव के प्रयास। सुनामी से बचाव के क्या क्या प्रयास है जरा समझ लीजिए। तो देखिए, तीन बात समझिए। एक, जब सुनामी आने वाला है उससे पहले का बचाव, जिस समय सुनामी आ जाएगा उस समय का बचाव, और सुनामी जब हो गया और समाप्त हो गया तब हम क्या करें। तो तीनों बातों को समझिए, यानी कि सुनामी से पहले बचाव पढ़ लेते हैं। पहला क्या पढ़ लेते हैं? सुनामी से पहले बचाव। सुनामी से पहले बचाव, इसको तीन भाग में हम बांट दिए हैं। तो सुनामी से बचाव माने सुनामी आ जाए इससे पहले क्या बचाव किया जा सकता है, कैसे बचाव किया जा सकता है कुछ हद तक। तो सबसे पहले ऐसा हम लोगों की प्रणाली विकसित हो जो यह सूचना दे दे कि सुनामी आने वाली है, यानी कि पूर्व चेतावनी प्रणाली। हम लोगों को क्या विकसित करना होगा? पूर्व चेतावनी प्रणाली, पूर्व चेतावनी प्रणाली। आगे समझ में ना? ये जरूरी है। और ये कैसे होगा? तो इसके लिए आपको सेंसर लगाना होगा और सैटेलाइट का प्रयोग करके होगा। कैसे होगा? तो सेंसर और सैटेलाइट, सैटेलाइट कहता है सैटेलाइट, एक बतिया हम लिख रहे थे, सेंसर और सैटेलाइट का प्रयोग कर। आगे समझ में? और क्या हो सकता है इसको समझ लीजिए। दूसरी बात, तटीय क्षेत्रों में, जो तट के किनारे वाले क्षेत्र हैं, वहां के लोगों को जागरूकता फैला करके। कैसे जागरूकता फैला करके? तटीय क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करके। तटीय क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करके। जागरूकता में क्या पैदा कीजिएगा? क्या कि सुनामी से आएगा तो उसको एकदम सामने खड़ा हो जाइएगा, क्या बेटा सुनामी आज जो तुझसे देख ले वो नहीं। जितना जल्दी वहां से डेरा डंडा कबारने की बात करिएगा, है ना? और समुद्र के किनारे बहुत ज्यादा पक्की ऐसी मकानें मत बनाइए कि जिसको बना दिए हैं और कभी सुनामी आए और दहंज के चला जाए तो आपका करोड़ों का नुकसान हो जाए, ऐसे मकान की जरूरत नहीं है। ऐसा बनाइए कि उड़ियाइयो जाए मकान और फिर सुनामी खत्म हो जाए तो फिर से बना लीजिए, समझे कि नहीं? तो ज्यादा लागत का पूंजी नहीं लगाना है। तो ये सब बातों को जागरूक करना है, समझे कि नहीं, तटीय क्षेत्र के लोगों को। और कैसे क्या कर सकते हैं? आप जो भी बनाइए घर मकान, मजबूत होना चाहिए। मजबूत का मतलब कि उसमें पूरा एकदम अरबों खरबों रुपया मत लगा दीजिएगा मकान में, करोड़ों रुपया मत लगाइए। जो भी बनाइए ठोस छोटा लेकिन मजबूत बना लीजिए, है ना? समझे कि नहीं? मजबूत निर्माण होना चाहिए कि अगर एकाध सुनामी को
ये कर ले, लेकिन प्लेन न कर देता है उसी में, ये को बचपन ही करता है, समझे कि नहीं। और मैंग्रोव वन लगा करके, वन लगाइए, मैंग्रोव वन लगा दीजिए जितना तट के किनारे किनारे। पेड़ बहुते रोकता है यार, याद रखिएगा, पेड़ बहुते पानी को रोकने का, बालू को रोकने का, है ना, ये सब को रोकने के लिए बहुत अच्छा है। पेड़ आप किनारे किनारे लगा दीजिएगा, तो समझे कि नहीं। तो ये सब जरूरी है। तो ये हो गया सुनामी से पहले बचाव। अब जब सुनामी के समय क्या बचाव कीजिएगा, जब सुनामी आ गया तब क्या बचाव कीजिएगा। दूसरी बात पढ़ लेते हैं, सुनामी के समय बचाव। सुनामी के समय बचाव ध्यान से समझ लीजिए। जब सुनामी आइए जाएगा तब क्या कीजिएगा। तो जब सुनामी आ जाएगा तो सबसे पहले आप ऊंचे स्थानों की ओर भागिए, जो सबसे ऊंचा स्थान है ना। जब सुनामी आ जाएगा तो किधर भागिएगा, ऊंचे स्थानों की ओर भागिए। ये नहीं कि पहलवानी दिखाइए, स्थानों की ओर भागिए, है ना। नहीं तो बाबू जलाने के लिए भी नहीं मिलेगा कुछ, बॉडी नहीं मिलेगा, कहाँ दहंग जाएगा। सब कुछ ठीक है कि नहीं। मालूम चलेगा कि फुटबॉल के जैसा ही मिल रहा है, एक साइड में तो हाथ मिल रहा है, उधर तो पाँव मिल रहा है, उधर समझ में नहीं आएगा, समझे कि नहीं। चेतावनी सुनते ही तुरंत क्या कीजिए, निकासी कीजिए, हटिए। जैसी चेतावनी मिला 1 2 3, यानी कि ये सब सुनामी के बचाव के समय की बात बता रहे हैं। क्या हमने बताया, चेतावनी सुनते ही, चेतावनी सुनते ही तुरंत निकासी, तुरंत निकासी। आया समझ में। तीसरी बात क्या है, उस समय और क्या करना है, हमेशा समुद्र तट से, जैसी चेतावनी मिला है समुद्र तट पर तो रहना ही नहीं है, कम से कम वहां से 10 किलोमीटर दूर हटिए, है ना, कम से कम दूर हटिए। समुद्र तट से दूर रहिए, समुद्र तट से दूर रहिए, समुद्र तट से दूर रहिए, समझे कि नहीं। तीसरी बात हो गई। चौथी बात क्या हो सकता है, चौथी बात है कि प्रशासन के निर्देशों का पालन कीजिए। जैसे कैसे पीट रहा था प्रशासन कोरोना के समय में, तो वो अपने लिए थोड़ी पीट रहा था, वो आपको बचाने के लिए पीट रहा था, समझे कि नहीं। तो याद रखिए, प्रशासन के निर्देशों का, क्या चीज का, निर्देशों का अनुपालन कीजिए। क्या कीजिए, अनुपालन कीजिए। और नहीं तो जबरदस्ती कीजिएगा तो आप तो जाइएगा सनम, हमको भी लेके चले जाइएगा सनम, है कि नहीं। आप तो डूबेंगे ही सनम, हमको भी फेरा में डालेंगे सनम, इसलिए उसको बचना है आपको। तो ये आपका हो गया सुनामी के समय बचाव। अब जब सुनामी सब बर्बाद कर ही दिया तो उसके बाद कैसे बचिएगा, है कि नहीं। अगर बच गए तब क्या कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे बता देते हैं, है ना। अगला टॉपिक बनाते हैं जिसका नाम है सुनामी के बाद बचाव। सुनामी के बाद बचाव। अब वहां कुछ रहबे नहीं करेगा तो बचाव का कीजिएगा, सब जगह कब्जा कीजिए, आपका सब क्षेत्र, है ना, सब रजिस्ट्री करवाइए फिर से। तो अब देखिए वहां पे क्या है, घायलों। अब तो भैया जब सुनामी में तो घायल हो जाना है, मरना है, ये है। जब आप सतर्क नहीं हुए तो आपको सारा चीज हो जाएगा। तो घायलों की सहायता कीजिए, है ना। क्या कीजिए, फटाक फटाक घायलों की सहायता, घायलों की सहायता। और क्या कीजिएगा, प्राथमिक उपचार। और क्या चीज, प्राथमिक उपचार, यही ना हो सकता है। और क्या हो सकता है जी, प्राथमिक उपचार, यही ना हो सकता है। और क्या हो सकता है उसके बाद, सुनामी के बाद बचाव क्या हो सकता है। तो सबसे पहले स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि पानी पीने लायक नहीं रह जाता है। तो सरकार को चाहिए कि भैया स्वच्छ पेयजल का व्यवस्था करा दे, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था जरूरी है, क्योंकि प्यास बहुते लगता है लोगों को और पानी नहीं रहता है ना। वैसे भवन से दूर रहिए जो ऑलरेडी क्षतिग्रस्त हो चुका है, कब गिर जाएगा कोई ठीक नहीं है। अगर सुनामी में वो नहीं पूरी तरह से गिरा है तो उसके नजदीक मत खड़ा होइए, क्या हाँ हमारे मकनिया अभी बचले हैं, कहीं जो उसमें गए मकनिया देखने के लिए गिर गया तब क्या होगा, है कि नहीं। तो इसलिए इस बात को, क्षतिग्रस्त भवनों से दूर रहिए उस समय, है ना। क्षतिग्रस्त भवनों से क्या रहिए, दूर, भवनों से दूर रहिए। ये है जब हो जाए तब उसके बाद का बचाव है। और उसके बाद क्या है, तो आपको सबसे पहले क्या है, राहत और पुनर्वास कार्य में सहायता कीजिए, सहयोग कीजिए, है ना। किसमें, राहत वाला सामग्री सो, और पुनर्वास मैंने फिर से आवास जो है उसमें आप क्या कीजिए, सहयोग कीजिए। पुनर्वास कार्य में क्या कीजिए, कार्य में सहयोग कीजिए, सहयोग करें, यही ना उपाय हो सकता है।
अभी आप देख रहे थे यही था सुनामी, क्या था सुनामी। तो आप लोगों ने ये पूरा बढ़िया से पढ़ लिया इसको, और इस प्रकार से अगर हम बात करें तो आपका जो चैप्टर नंबर 12 है बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को समाप्त कर दिया गया है। अब लास्ट चैप्टर ज्योग्राफी का है 13, और यही चीज उसमें भी पढ़ना है, यानी कि उसका नाम है, जानते हैं 13 का नाम है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन माने आपदा जब आ जाएगा तो उसका बचाव प्रबंधन कैसे करेंगे, उसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा बाढ़, सुनामी, सुखाड़, भूस्खलन, है ना, आग लग जाने पर क्या करेंगे, यही सब चीजें उसमें भी पढ़ना है। रोड एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करेंगे, है कि नहीं। तो ये 13वां चैप्टर में है, एक क्लास का वो चैप्टर रह गया है, कभी भी आपकी इच्छा होगी तो हम पढ़ा देंगे, है कि नहीं। वैसे अगर आप बात कीजिएगा, क्योंकि देखिए प्रबंधन है तो आपका बाढ़ का प्रबंधन पढ़ाइए दिए, इसमें सुखाड़ का प्रबंधन पढ़ाइए दिए, भूस्खलन का प्रबंधन पढ़ाइए दिए, आपको भूकंप का प्रबंधन पढ़ा ही दिए हैं, आपको जो है से सुनामी का प्रबंधन पढ़ाइए दिए हैं, आपको जो है से क्या चक्रवात का प्रबंधन पढ़ाइए दिए इसमें, है कि नहीं। चक्रवात क्या है, चक्रवात का प्रबंधन कैसे होता है वो पढ़ा ही दिए हैं, है ना। तो ये सब सारी चीज तो हम ऑलरेडी, या हिमगलन जिसको कह रहे थे, हिमगलन पढ़े थे ना कि बर्फ का पिघलना, है ना, तो वो भी आपको हम पढ़ाइए दिए, उससे बचना कैसे है तो उसको भी पढ़ा ही दिए हैं। तो टोटल का टोटल चीज वही है, और एक पॉइंट उसमें आग से बचने के उपाय भी दिया हुआ है, देखिएगा, तो वो भी हम आपको पढ़ा ही दिए हैं। तो सारा चीज तो हम आपको पढ़ा दिए हैं। और इस प्रकार से अगर हम बात करेंगे, हाँ अच्छा, तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो आपका जो है से 12 और 13 दोनों चैप्टर लगभग क्या हो चुके हैं, समाप्त हो गए हैं। लेकिन एक बार हम चाहेंगे तो उसको रिवीजन कर दे, ताकि आपके दिमाग में बन जाए कि ना 13 जो है से हमको हो गया है, समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा आपका चैप्टर जो है से समाप्त किया जाता है। कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा, और आप अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेज भी दीजिएगा अगर, और यही परीक्षा में पूछा जाएगा, समझे कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।